वेलकम टू द डे 7 ऑफ लर्निंग जर्मन इन 30 डेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 6 दिन क्रॉस कर लिए और 6 दिनों में आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो अभी आपको अंदाज़ा है कि बेसिक सेंटेंसेस आकुजाटिव, नॉमिनेटिव, दाटिव में डैडी डास को यूज़ करके कैसे बनाए जाते हैं। और प्रेजेंट टेंस में आप डेफिनेटली बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर चुके हो। इन केस कोई भी सेंटेंस बनाते टाइम आपको डाउट आई हो या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो कि यार ये सेंटेंस मुझसे बन नहीं रहा है, तो आप डेफिनेटली किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगर जिस चीज़ की वीडियो है, जिस लेसन को हमने जिस दिन पढ़ा है उसकी नीचे, अगर उसी के नीचे अगर आप कमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल बनी रहे, टीम आपको हेल्प कर पाए, मैं आपको हेल्प कर पाऊँ कि हाँ कहाँ दिक्कत आई। बाकी खैर ओपन है यूट्यूब चैनल, कहीं पे भी कमेंट कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते। कल हमने क्लास में जो भी पढ़ा था, हमने कहा था कि आज प्रेपोजिशन से शुरू करेंगे, तो आज प्रेपोजिशंस को देखते हैं। प्रेपोजिशंस को देखने से पहले मैं याद कराना चाहूंगा कि हमने आकुजाटिव, डाटिव और नॉमिनेटिव को देखा था, राइट। उसी तरीके से जो हमारी प्रपोजिशंस हैं वो आकुजाटिव, डाटिव और वेक्सल, ये 3 कैटेगरीज में होती हैं। जो वेक्सल कैटेगरी है उसको थोड़ा सा लेटर ऑन हम ऐड करेंगे हमारी लर्निंग में। हम स्टार्ट करेंगे आकुजाटिव से, फिर हम नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे डाटिव पे, और उसके बाद में हम वेक्सल पे काम करेंगे, राइट। तो प्रेपोजिशंस आपके 2 दिन के रहने वाले हैं। आज सिर्फ आकुजाटिव, कल डाटिव और वेक्सल को हम कवर करेंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेपोजिशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको जर्मन में हम बोलते हैं प्रेपोजिशनन। प्रेपोजिशनन, प्रेपोजिशनन। ओके, तो आकुजाटिव, डाटिव और वेक्सल 3 टाइप की होती है। नॉमिनेटिव प्रपोजिशन नहीं होती है कोई। तो आकुजाटिव प्रपोजिशन में जो भी कैटेगराइज्ड हैं उनसे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आकुजाटिव, राइट, आकुजाटिव। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा बिस, बिस प्रपोजिशन से। बिस प्रपोजिशन का मतलब होता है कहीं तक, कहीं तक। अब वो कहीं कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनेशन हो सकती है, टाइम हो सकता है, कोई पर्टिकुलर मेंशन चीज हो सकती है, कोई पेज नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसका अगर हम इंग्लिश अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है टिल या फिर अप टू। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को दिल्ली तक जाना है, तो इश फारा बिस दिल्ली, ठीक है, मैं 3 बजे तक आ जाऊंगा। इश कॉमा बिस 3 उवर, मैं चौथे पेज तक पहुंचाऊं। इश लेज़र बिस 14 जाइट। अब वो थोड़ा सा लंबा सेंटेंस बन गया है। लेजन आएगा, कौन सी वर्ब आएगी, ये सारा हम देखते रहेंगे। तो बिस का जो मीनिंग है वो है टिल या फिर अप टू, जिसका मतलब हुआ कहीं तक। दिसंबर तक जाना है तो बिस दिसंबर, है ना। टाइम है तो बिस 10 उवर, 10 बजे तक। ये सारी चीजें कहीं पे भी आपको तक का यूज करना है, टिल या अप टू का यूज करना है, तो आप प्रेपोजिशन यूज करते हो कौन सी, बिस। दूसरी हमारी डुर्श। डुर्श का मतलब होता है थ्रू। थ्रू का मतलब हुआ किसी चीज से होते हुए। बेसिकली लेट्स से कि खिड़की से कूद जाना, है ना, ब्रिज के नीचे से निकल जाना, दरवाजे से अंदर आ जाना, राइट। तो किसी भी चीज के थ्रू अगर कुछ काम हो रहा है अंदर से, बेसिकली किसी शेप कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर जरूरी नहीं है। तो किसी भी चीज के अंदर से कोई काम हो रहा है, किसी चीज के थ्रू आप निकल रहे हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डुर्श। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी कमरे में घुसते तो हम दरवाजे से घुसते, राइट। तो दरवाजा खोला, दरवाजे के अंदर से निकले, तो थ्रू द गेट। तो मैं मान लो मैं घर में घुसा, चोर था, चोर खिड़की से कूद गया, तो थ्रू द विंडो। तो वहां पे थ्रू की जगह मैं क्या बोलूंगा, डुर्श, डुर्श, राइट। थर्ड है हमारा फ्यूर। फ्यूर का मतलब होता है फॉर, किसी के लिए। ये तो सबसे इजी है, फॉर फ्यूर सिमिलर सी लगती है। मैं मम्मी के लिए खाना बना रहा हूँ तो इश कॉक फ्यूर माइना मुटर। मैं जर्मनी जाने के लिए लैंग्वेज सीख रहा हूँ तो ich lerne Deutsch für einen Job oder ich möchte nach Deutschland für einen Job। ये जो आप बोलते हो for a job, for let's say Ausbildung, für eine Ausbildung, ये सब आप यूज करते हो für से। फिर नेक्स्ट है हमारा का एग्जैक्ट मतलब होता है एट या फिर अराउंड। जो है वो 2 तरीके से यूज होती है। एक तो फिक्स है, जब भी हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम से पहले हमेशा लगता है
ठीक है। और दूसरा चीज, किसी चीज के आसपास की बात हो रही है, जैसे मान लो एक आंगन है, आंगन के बीच में पेड़ है, पेड़ के आसपास बच्चे खेल रहे हैं, राइट। पार्किंग में मेरी गाड़ी है, गाड़ी के आसपास लोग खड़े हैं, राइट। तो किसी चीज के आसपास का कुछ बोलना है, एट अराउंड, और समय से जस्ट पहले बोलते हैं ना हम, इतने बजे बजे, तो उसको तो बोलते हैं ऊअर बजे को। जैसे मान लो कि अभी कितने 10 बज रहे हैं, तो सेन ऊअर, लेकिन इसके साथ हमेशा आएगा, ये प्रेपोजिशन फिक्स हो जाती है। और किसी चीज के आसपास की बात करनी तो भी हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जैसे दी किंडर स्पिelen den Baum, पेड़ के आसपास बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है एंटलांग। एंटलांग का मतलब होता है अलोंग साइड, किसी चीज के साथ साथ, किसी भी चीज के, किसी भी इंसान के, किसी भी सेंस में साथ साथ। जैसे मान लो कि कोई डिवाइडर है, आप गाड़ी चला रहे हो, डिवाइडर के साथ साथ गाड़ी चलती जा रही है, राइट। किसी चीज के साथ साथ आप हाईवे पकड़ो, एक शहर से दूसरे शहर जाओ, आप ढाबों के साथ साथ चलते रहते हो, वादियां हैं, इधर पहाड़ चल रहे हैं, इधर हाईवे से आप चल रहे हो, तो किसी चीज के साथ साथ। आपको मान के चलो कि यहीं का रास्ता नहीं पता, बट आपको पता है यार ये बस तो वहीं जा रही होगी, तो आप बस के साथ साथ चल रहे हो, टक 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 टक, जहाँ जहाँ बस जा रही है वहाँ आप जा रहे हो। तो अलोंग साइड का मतलब होता है किसी चीज के साथ साथ चलना, चल भी सकते हैं, गाड़ी भी चल सकती है, किसी भी सेंस में जाना बेसिकली, ठीक है। बिस हो गया टिल, अप टू। डुर्श हो गया थ्रू, जिसका मतलब वो वहां तक के द्वारा। फ्यूर का मतलब होगा फॉर, किसी के लिए। का मतलब हो गया किसी चीज के आसपास, एट। एंटलांग का मतलब हो गया अलोंग साइड। फिर आता है हमारा ओन। ओन का मतलब होता है विदाउट, किसी के बिना, किसी चीज के बिना, किसी के भी बिना, इंसान हो कुछ भी हो। जैसे मैं मेरे भाई के बिना रहता हूँ, इश वो न ओन माइनर ब्रूडर, तो मैं मेरे भाई के बिना रहता हूँ। मैं बुक के बिना जर्मन पढ़ रहा हूँ, इश लर्न डॉइच ओन ein बुक। तो ओन यूज होता है किसी भी चीज को मना करने के लिए कि ये नहीं है साथ। अगर साथ बोलना है तो मिट प्रेपोजिशन काम आती है, वो डाटिव में है, वो जब डाटिव आएगी तो हम कवर कर लेंगे। बट किसी चीज के बिना या किसी इंसान के बिना, नाउन कुछ भी हो सकता है, चीज, इंसान, जगह, राइट, बट ओनर यूज होता है। तो हमारी कौन कौन सी हो गई? बिस, जिसका मतलब होगा कहीं तक, समय हो सकता है, जगह हो सकती है, पेज नंबर, कहीं कुछ भी, तक के सेंस में। डुर्श, द्वारा, किसी चीज के थ्रू। फ्यूर, किसी के लिए, फॉर। किसी चीज के आसपास या समय के लिए, एट इतने बजे, एट उतने बजे, वहां यूज करेंगे हम। एंटलांग हो गया अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब हो किसी चीज के साथ साथ, ठीक है। ओनर का मतलब होगा किसी के बिना या किसी चीज के बिना, बिना बेसिकली। जहां पे भी बोलना विदाउट, वहां पे हम बोल देंगे ओनर। ये हमारी अक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस होते हैं। अब बेसिकली देखो, एक चीज और है कि कोई भी सेंटेंस बनाते टाइम हमने सीखा था कि जो सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है, अगर वहाँ कोई नाउन है तो उसका आर्टिकल होगा। आर्टिकल डेर दी दास होगा, वो मॉडिफाई होगा अक्यूजेटिव, डाटिव और नॉमिनेटिव के हिसाब से। बट ये अक्यूजेटिव, डाटिव और नॉमिनेटिव कैसे पता चलेगा? वर्ब देख के। और वो कैसे? वर्ब कैटेगराइज्ड है ना। अक्यूजेटिव की सारी हम मान के चलते हैं, डाटिव में कुछ हमने सीखी वो मान के चलते हैं, नॉमिनेटिव में 4 हम मान के चलते हैं, दिख गई तो डाटिव, दिख गई तो अक्यूजेटिव, राइट। ये अंदाजा चलता रहता है। हालांकि और भी ऐसी ग्रामर है, जैसे एनवीडीए और पासिव वगैरह, खैर बहुत सारी ऐसी ग्रामर आएंगी जिनमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है वर्ब देख के। बट एक इनिशियल लेवल पे जब आप बोल रहे हो, बोलना सीख रहे हो और आदत डाल रहे हो जर्मन की, तो ये कैटेगराइजेशन बहुत सही है। उसी ही हिसाब से जैसे वर्ब फिक्स हो रखे हैं अक्यूजेटिव, डाटिव में, उसी हिसाब से प्रपोजिशंस भी फिक्स हो रखी हैं अक्यूजेटिव और डाटिव में। तो जैसे हमने वर्ब को देख के आर्टिकल को मॉडिफाई करा था, टेबल को कनेक्ट करा था और सेंटेंस को फाइनलाइज करा था ऑब्जेक्ट पार्ट पे, उसी तरह से फाइनलाइज कर सकते हो आप प्रेपोजिशन को देख के। तो कुल मिला के किसी भी सेंटेंस में डिसीजन मेकर कौन हुआ? या तो वर्ब या फिर प्रेपोजिशन। तो आपको जो दिखे नाउन से जस्ट पहले, अगर अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन दिख जाती है तो वो नाउन का देर दिदास अक्यूजेटिव के हिसाब से कर देना। चाहे फिर वर्ब उस सेंटेंस की डाटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्यूजेटिव हो, नॉमिनेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउन से जस्ट पहले क्या आया, प्रेपोजिशन है या वर्ब, वो कौन सी कैटेगरी का है, उस हिसाब से इसका डिसीजन होगा। सिंपल है, ठीक है। तो एक आध दो कोई सेंटेंस बना के देखते हैं।
बिस से बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिस एक ऐसी प्रीपोजिशन है, खैर जैसे जिसमें जो नाउन यूज होता है वो डायरेक्ट यूज हो जाता है, राइट। जैसे हम बोल रहे थे कि मैं दिल्ली तक गाड़ी चलाऊंगा, तो इश फार बिस दिल्ली। अब मैंने लिख दिया दिल्ली तक गाड़ी चलाने की श्रद्धा है मेरी, उतनी ही हिम्मत है मेरी, तो इश फार बिस दिल्ली। तो अब दिल्ली का कोई आर्टिकल नहीं होता, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। दिल्ली का कोई आर्टिकल नहीं है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से दिल्ली लिख सकता हूँ। वरना अगर आर्टिकल होता तो यहां मैं अक्यूजेटिव दिमाग लगाता। जैसे दिल्ली को बोलते हैं आईना स्टार्ट। दिल्ली क्या एक सिटी है, राइट, शहर है। तो मैं बोलूं कि जो शहर आ रहा है ना, यहां तक मैं गाड़ी चलाऊंगा। अब मान के चलो वो शहर दिल्ली है, ठीक है, तो आप बोलोगे इश फार दिस। अब ये दी तो ओरिजिनल था, दी स्टार्ट होता है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि दी को कौन सी ग्रामर में ढालना है। तो दी स्टार्ट है, दी से पहले गया तो मेरे को प्रेपोजिशन दिख गई, तो अब मेरे को वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, मैं प्रेपोजिशन की कैटेगरी के हिसाब से डिसीजन ले लूंगा। प्रेपोजिशन की कैटेगरी क्या है, अक्यूजेटिव, राइट। तो दी अक्यूजेटिव में अक्यूजेटिव दी रहता है, तो दी रह गया। इन केस ये डाटिव होता तो हम क्या कर देते, मुझे उम्मीद है कि आप रिप्लाई कर रहे हो, देयर स्टार्ट कर दे। क्यों, क्योंकि फेमिनिन डाटिव में देयर हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एर kocht das Essen für die Mutter und den Vater, सॉरी। अब देखो मेरे पास एक नाउन ये रहा, एक नाउन ये रहा, एक नाउन ये रहा, ठीक है, एक ही सेंटेंस है, तीन नाउन है। कोकन अक्यूजेटिव कैटेगरी का वर्ब है, ठीक है। ये जो दास है न्यूट्रल में, क्योंकि दास ऐसा होता है, ये दास क्यों है, क्योंकि अक्यूजेटिव में दास का दास रहता है। इसके बाद फ्यूर आ गया, प्रेपोजिशन आ गई दूसरे नाउन से पहले, तो अब इस नाउन को इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। ये नाउन पीछे गया, प्रेपोजिशन दिख गई, प्रेपोजिशन अक्यूजेटिव थी, दी मोटर होता है, दी का दी रह गया, राइट। यही प्रेपोजिशन कंटिन्यू चल रही आगे तक, तो फाटर भी पीछे गया, तो क्या दिखा भाई, नाउन से जस्ट पहले या तो प्रेपोजिशन होगी या वर्ब होगा, दोनों में से जो भी दिख जाए उसके बेसिस पे डिसीजन होगा। इससे पहले अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है, राइट। तो डेयर फाटर होता है, डेयर का हमने देन कर दिया, अक्यूजेटिव, राइट। अब इसमें अगर वर्ब मेरा डाटिव भी होता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। यहां अगर ये वर्ब डाटिव होता, दास एसन का दे मेसन कर देता मैं, लेकिन ये अक्यूजेटिव है, तो इसके आगे वाला जितने भी नाउन आएंगे इसके आगे अक्यूजेटिव फॉलो करेंगे, जब तक कोई दूसरा वर्ब या दूसरी प्रेपोजिशन ना आ जाए, ठीक है। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस में अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन वर्क करती है, जिस तरीके से हमने वर्ब्स को देखा था, ठीक है। हमने वर्ब्स को देखा कैटेगरी, प्रेपोजिशन को देखा कैटेगरी, हमारा सेंटेंस हमको क्या बोलना है वो हम पे डिपेंड करता है। जिस भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है वो आप बोलोगे, राइट। जिस चीज की जहां रिक्वायरमेंट है वो वहां फिट बैठा, उसके आगे अगर कोई नाउन है तो उसकी कैटेगरी के और ग्रामेटिक के हिसाब से उसका डिसीजन ले लिया जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। एक सेंटेंस और हम बनाते हैं, ओनर को यूज करते हैं, चलो। wir lernen Deutsch ohne डैश लेरर। अब देखो wir lernen Deutsch, हम जर्मन पढ़ रहे हैं टीचर के बिना। ओनर प्रेपोजिशन से आगे जितने भी नाउन आएंगे वो अक्यूजेटिव फॉलो करेंगे। क्यों, क्योंकि ओनर खुद अक्यूजेटिव है। लेरर होता है देयर, डेयर का अक्यूजेटिव देन बन जाएगा। अगर ये फीमेल टीचर होती तो ये होती लेरर इन, और इसका आर्टिकल होता दी, तो अक्यूजेटिव में दी का क्या बन जाता, दी रहता।
तो wir lernen Deutsch ohne die Lehrerin, wir lernen Deutsch ohne den Lehrer। बेसिकली आपके नाउन का जो आर्टिकल है उससे पहले जो ग्रामेटिक चल रही है उसको वो फॉलो करेगी और उसका आर्टिकल उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। सेम रूल है। तो फिर से देखते हैं हमने क्या देखा आज की क्लास में। हमने देखा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जिसको जर्मन में बोलते हैं प्रेपोजिशियोनन। ईएन हटा तो लास्ट का सिंगुलर हो गया, जिंगुलार, और प्लूरल करना है तो प्रेपोजिशियोनन। ठीक है। अकुजाटिव प्रेपोजिशियोनन देखिए हमने बिस, डुर्श, फ्यूर, एंटलांग, ओन। होने को 7 होती है। ठीक है। एक मैं आपको दूंगा कमेंट सेक्शन में। भाई मुझे पता है कुछ व्यूअर्स जिनको जर्मन आती होगी वो जज कर रहे होंगे कि 7 होती हैं, सर ने तो 6 लिखवाई है, राइट। एक प्रेपोजिशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, पिंड कमेंट में मिलेगी, कहीं पे भी ढूंढो उसको। उस प्रेपोजिशन को यूज करके आपको खुद से बनाने सेंटेंसेस। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें छपा छपाया ज्ञान मिल जाए। हमारा मोटिव है कि हमें सीखना है, हमें अडेप्ट करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है। सॉरी, आज थोड़ा गला खराब है। हमें इम्प्लीमेंट करना है और हमें जर्मन सीखनी है। 30 दिन में कोई जर्मन लैंग्वेज के एक्सपर्ट नहीं बच जाओगे, B2 नहीं हो जाएगी हमारी, लेकिन 30 दिन में जर्मन इतनी हो जाएगी कि हमारे बेसिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो इतने क्लियर हो जाएंगे। फिर कोई सी भी लेवल आप कमेंट्स कर सकते हो और अंडरस्टैंडिंग जो है बेसिकली जर्मन की वो हमें आ जाएगी, राइट। तो 30 दिन में अगर हमें जर्मन अच्छे से और अच्छे बेस लेवल को क्लियर करते हुए बोलनी है तो हमें ये फॉलो करना है। 6 प्रेपोजिशन याद करनी है, अकुजाटिव कैटेगरी में होती है, ये याद करना है, सेंटेंसेस बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, और 7वीं को कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में ढूंढना है, उसके सेंटेंसेस बना के कमेंट करना है और मैं पर्सनली चेक करूंगा। मिलते हैं कल। डाटिव प्रेपोजिशन से शुरू करेंगे, डाटिव के सेंटेंसेस बनाएंगे, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है वेक्सेल प्रेपोजिशन से समझेंगे कि वेक्सेल एक अलग कैटेगरी क्यों होती है।